या तो फिर तय कर लें अदालत ने बम मारने का हुक्म दे दिया तो फिर कराची में एक ही दफ़ा में बम मार कर दे बमबारी भाई। आबादियाँ तोड़ी जा रही हैं, नाले पे दुकानें, नाले पे दुकानें, नाले पे दुकानें, आधा कराची तोड़ने की तैयारी हो रही है। ये औरंगी टाउन पाकिस्तान बनने के बाद से आबाद है, जिसको यहाँ की करप्ट सियासी इंतज़ामिया ने आज तक उसे गैर कानूनी रखा हुआ है। और अगर ये एडवोकेट जनरल सिंध और ये जो अमला जो ना अदालतों में पेश होते हैं, ना अटॉर्नी जनरल विफाक से पेश होता है, वो भी इत्तेफाक से सिंध का चहीता लग गया है, तो ये अपनी सीटों से इस्तीफे देना। ये किस बात का एडवोकेट जनरल है जब मुराद अली शाह साहब उसे अवाम की दिफा के लिए नहीं भेजते? हमारे पैसों का अटॉर्नी जनरल विफाक में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा दिफा क्यों नहीं करता? या तो फिर तय कर लें अदालत ने बम मारने का हुक्म दे दिया तो फिर कराची में एक ही दफ़ा में बम मार दें, कर दें बमबारी भाई। जरदारी साहब और बिलावल साहब के महलों को छोड़ के पूरा कराची को आग लगा दें। जुल्फ़िकार आबाद बनाने के लिए आपको बड़ी स्पीड दिखाई आपने। ये पूरा मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी आप डकार गए, आपने कहीं किसी को सिवाय अपने जियालों को और अपने मनमाने वुज़रा के रिश्तेदारों को प्लॉट देने के आपने किसी गरीब की तो कोई मदद नहीं की। ऐसे ही है ना, कराची अलग है, सिंध अलग है। खुद की है, कराची के अफसर नहीं है ना, सिंध के अफसर लगे हैं। कराची का पैसा कराची पे नहीं लग रहा है ना, सिंध पे लग रहा है। कराची के दाखिले, कराची के डॉक्टर्स आज तड़प रहे हैं ना। कराची के लोग करंट से मर रहे हैं, कराची के लोग कचरे के ढेर में, कराची के लोग सीवरेज की बदबू में, कराची के लोग पानी की कमी से प्यासे हैं। ये जितने हम MPs बैठे हैं, बशमूल हमारी इत्तेहादी जमात के ज़बरदस्ती मुसल्लत MPs के, सबके इलाकों में पानी की आहो बकार चल रही है। बूंद बूंद को लोग तरस गए, ईद उल अज़हा सर पर है। गर्मी इस वक्त शदीद तरीन गर्मी, पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुझे याद है जब शर्जील मेमन साहब वजीरे बल्दियात थे तो कहते थे हब डैम खाली है। अब तो डिफेंस वाले पूछते हैं कि समंदर शुरू कहां से होता है। हब डैम भी भर गए, पानी घरों में भर गया लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर आपके हैं, डिप्टी कमिश्नर आपके हैं, और आप अपना कोई चहीता सियासी एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाने का सोच रहे हैं, तो फिर कराची के काम क्यों नहीं हो रहे? ना सिर्फ ये पानी खड़ा है बल्कि इस पानी खड़े होने से इस 15 दिन में पहली हलाकत हो चुकी है, और जिस बाप की हलाकत हुई है उसकी मौत के 10 मिनट बाद उसकी अहलिया ने उसके बच्चे को जन्म दिया। जहां पर सिंध हुकूमत शदीद तरीन मुजरिमाना किरदार अदा कर रही है, वहीं पर के इलेक्ट्रिक की बेगैरती और बेहसी भी उरूज पर। अरबों रुपए लगने के बावजूद भी आज भी हमारे पोलों में करंट दौड़ता है। आज भी खड़े हुए पानी के ऊपर कोई पता नहीं, मैं हूं, आप हो, आम आदमी हो, उस पानी में अनजाने करंट से कभी भी हलाक हो सकता है। और बजाय इस पे कि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कोई नोटिस ले, कराची में इंसान का मरना एक उमूमी सी बात हो गई, एक आम सी बात हो गई है कि लोग यहाँ मोबाइल छीनते हुए मरें, लोग यहाँ बारिशों में मर जाएं, लोग यहाँ हीट वेव से मर जाएं, किसी के कान पे जूं नहीं रही थी। फिर न सिर्फ ये मुतासिब एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर्स की सूरत में, जो कि निरे जाहिल हैं। मैं नहीं कह रहा ये बात, सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है हुकूमत ने, एडवोकेट जनरल सिंध ने रिपोर्ट जमा कराई है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जाहिल हैं, उन्हें पता ही क्या। और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये भेड़ चाल का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात, वज़ीर बल्दियात
वजीर तालीम, वजीर आला सिंध, ईमानदारी से अगर कोई जवाब है तो बताएं, बजाय ये कि उल्टे सीधे लतीफ़ेबाजी करने के, संजीदा जवाब दें। हमें तो 4 साल आप कहते रहे कि आपके पास इख्तियार हैं, बड़े इख्तियार हैं भाई। चलो अब ये इख्तियार तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं, तुम्हारे डीसी के पास हैं। क्या मौत पड़ गई है कि कराची में काम नहीं हो रहा? महकमा मौसमियात को कोस रहे हैं, हमें बताया नहीं बारिश होने वाली है, हमें बताया नहीं हम लोगों ने। ये लीडरशिप करी, हमें बताया नहीं महकमा मौसमियात कि बारिश होने वाली है, वरना हम जो ना 2-4 नाले साफ कर लेते। हंसी निकल जाए इनके बयान पर। MNAs के फंड से काम हो रहा है वफाकी हुकूमत में, पूरा शेख सीने पर सांप लौट रहे हैं वज़ीर आला सिंध समेत सारे वज़रा को कि ये क्या सेवरेज का काम करेंगे, ये गटर के ढकने लगाएंगे, ये कचरा उठाएंगे। अरे चाचा तुम कर लेते ना, पिछले 40 साल से तुम्हारी हुकूमत है, रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ रोटी भी शॉर्ट हो गई, जिस्मों में से कपड़े भी उतर गए, बरहना हो गया सिंध, और मकान तुम्हारे दुबई और लंदन और अमेरिका में बढ़ते ही चले गए।